हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे जीओसी लेक्चर नंबर 9। ऐसे मेजोमेरिक इफेक्ट का ये लेक्चर नंबर 3 होगी। तो हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट कर रहे हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। तो पिछले लेक्चर्स में जो मैंने आपको बताया है उसे रिकॉल कर देते हैं। उसकी अगर डिटेल वीडियो लेक्चर देखनी है तो पहले आप जीओसी में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, जीओसी में जाएं और लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 देख लें, तभी ये आज की वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएंगे। ऐसे मैंने लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में जो चीज़ें बताई हैं उसे फिर से डिक्टेट कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ। तो हम लोगों ने शुरू करा था मेजोमेरिक इफेक्ट। तो मेजोमेरिक इफेक्ट क्यों? तो देयर आर मेनी मॉलिक्यूल और आयन हुज सिंगल स्ट्रक्चर डू नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल और आयन हैं जिसके सिंगल स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दिस हैपेंस इन कंजुगेटेड सिस्टम ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट। ऐसा होता है कंजुगेटेड सिस्टम में मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। तो इसमें टर्म आ गई कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? तो मैंने बताया था एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास डबल बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो और लोन पेयर हो और ऑड इलेक्ट्रॉन हो, और वह डायरेक्टली अटैच्ड हो थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड टू एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड। तो एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास डबल बॉन्ड हो, एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास डबल बॉन्ड हो, एक ऐसे सिस्टम मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूलर आयन जिसमें किसी एटम के पास डबल बॉन्ड हो या उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, और वह डायरेक्टली अटैच्ड हो थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड है, तो वो कहलाता है कंजुगेटेड सिस्टम। एक ऐसी मॉलिक्यूलर आयन जिसमें किसी एटम के पास डबल बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है और वह डायरेक्टली अटैच्ड हो थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड है, वो कहलाता है कंजुगेटेड सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वन, पहली जो टाइप थी दैट इज पाई पाई कंजुगेटेड सिस्टम, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होती थी। फिर पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम बताए थे कि एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो तो पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम। नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम, अगर किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम। लोन पेयर पाई कंजुगेटेड सिस्टम, एक ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जिसमें किसी एटम के पास लोन पेयर है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है तो लोन पेयर पाई कंजुगेटेड सिस्टम। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेटेड सिस्टम, एक ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जिसमें किसी एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो तो कहलाता है ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेटेड सिस्टम। फिर बताया थे पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब अगर कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो डायरेक्टली अटैच हो एक ऐसे एटम से जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो वो होता है लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड सिस्टम। तो इतना तक बताते हैं। फिर बताते हैं आपको मैंने कंजुगेट पोजीशन। तो कंजुगेट मतलब अल्टरनेट। तो कंजुगेट पोजीशन क्या है? तो कंजुगेट पोजीशन मतलब होता है अल्टरनेट। तो कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कैसे करी जाती है? तो एक ऐसी मॉलिक्यूलर आयन जिसमें किसी एटम के पास पाई बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर जो पाई बॉन्ड है वो कहलाता है उसका कंजुगेट पोजीशन। कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कैसे करी जाती है? तो कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग करा जाता है एक एटम से जिसके पास या तो पाई बॉन्ड हो या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर या तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो। कंजुगेटेड
पोजीशन की काउंटिंग कैसे करी जाती है, कंजुगेट पोजीशन को देखा कैसे जाता है। अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो, किसी एटम के पास पाई बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन हो और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो, तो वो कंजुगेट पोजीशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर, यहाँ से साउंड शुरू करेंगे, ये हो गई, इसको छोड़ दीजिए अल्टरनेट पोजीशन पर। फिर ऑब्वियसली इधर अगर हो, इधर अगर मान लेते हैं इधर है, तो ये यहाँ, फिर इसको छोड़ करके फिर ये कंजुगेट पोजीशन होगी। फिर इसको छोड़ करके ऑब्वियसली अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये कंजुगेट पोजीशन होगी। तो ऑब्वियसली कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कैसे करी जाती है, तो कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग होती है किसी एटम से, कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कैसे होती है, कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कैसे होती है, तो कंजुगेट मतलब अल्टरनेट, तो कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कंजुगेटेड सिस्टम में होती है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन हो और उसके अल्टरनेट पोजीशन को हम लोग कहते हैं कंजुगेट पोजीशन। तो एक एटम जिसके पास पाई बॉन्ड हो, एक ऐसी एटम जिसके पास पाई बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर अगर पाई बॉन्ड है तो वो कहलाता है कंजुगेट पोजीशन। फिर कहते हैं कंजुगेट इलेक्ट्रॉन, तो कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या और इलेक्ट्रॉन कहलाता है कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर या और इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। इसमें मैंने आपको बताया था अगर किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड हो तो एक ही पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर दो लोन पेयर, मतलब एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तब भी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। और यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों हो तो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। तो इतना तक मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तीन कंजुगेटेड सिस्टम में, इन कंजुगेटेड सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन होती है, जो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स होती है, मतलब कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स। कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन। कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या होती है, तो कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन। तो इन कंजुगेटेड सिस्टम कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट मतलब ट्रांसफर होता है। माइग्रेट या कि ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित, माइग्रेट मतलब ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्स। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होती है, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है, माइग्रेट मतलब ट्रांसफर होता है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन ड्यू टू, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होती है, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होती है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, कहाँ, तो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। और ये ट्रांसफर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक इंड से दूसरे, कंजुगेटेड सिस्टम के एक इंड से दूसरे इंड तक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हम लोग लें कि ये CH2 है,
ये डबल बॉन्ड ये CH है, ये CH2 है, और यहाँ पर मान लेते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कहने का मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर किसी एटम के पास निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज कैसे आया, तो पहले ये कार्बन किसी से बॉन्ड करके रखा होगा, और जब बॉन्ड टूटा होगा तो उस समय ये अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा बगल वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर आ गया होगा। या सिंपल वर्ड में कहें तो अगर किसी एटम के पास अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता। कि ऐसा क्यों? किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज हुआ कैसे? तो वह एटम पहले किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बना रखा होगा, ये एटम पहले दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रखा होगा। जब बॉन्ड टूटी तो वह अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे का इलेक्ट्रॉन लूट कर ले आया है, इस कारण से नेगेटिव चार्ज। या सिंपल वर्ड में कहिए किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये आपका ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब ये क्या करेगा? तो रिपल्सन लगाएगा। तो रिपल्सन लगाने से क्या होगी? तो ये जो आप जानते हैं पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है, जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है वो लूजली हेल्ड होती है। पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो लूजली मतलब वीकली बॉन्डेड होता है। तो रिपल्सन के कारण क्या होगी? तो ये जो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट करके ट्रांसफर हो करके इस कार्बन के पास चले आएंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर ट्रांसफर होकर के आएंगी, क्यों आ रही है? क्योंकि रिपेल कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होगी, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको मैंने हुक एरो के बारे में बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हुक एरो। हुक एरो की रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने बताया था कि हुक एरो क्या रिप्रेजेंट करता है। जो कर्व्ड एरो है या हुक एरो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ट्रांसफर ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी के स्थानांतरण को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये हुक एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कहते हैं एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर का, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इस प्रोसेस में बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड की डिसोसिएशन होगी। तो यहां पर देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन के कारण ऑब्वियसली ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है इधर ट्रांसफर हो गए। तो अगर ये ट्रांसफर हो गए तो ये क्या हुआ? ध्यान दीजिए, एटम की सारी यानी कि कंजुगेटेड सिस्टम में प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, इन कंजुगेटेड सिस्टम एटम का कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? तो याद रखिए, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है कहां से? तो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन। मतलब कंजुगेटेड सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होती है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कहां से? तो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरफ। डी टू क्यों? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जब रिपेल करेगा तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ? ठीक है, ये हुक एरो, अब देखिए ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण हो रही है। तो ये हुक एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा गेन। मतलब ये कार्बन क्या कर रहा है? ये कार्बन यहाँ क्या कर रहा है? तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले आ रहा है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, मतलब ये बॉन्ड टूट गया। ध्यान दीजिए, ये जो एरो की जो टेल है, जो एरो की पूंछ है, वो यहाँ से यहाँ है। तो ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड डिसोसिएशन को। अगर ये आपका एरो का जो हेड है वो बॉन्ड के बीच में है, तो एरो का अगर हेड बॉन्ड के बीच में, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और एरो का टेल मतलब जो तीर का जो निशान है, हुक एरो का जो टेल है वो बॉन्ड के बीच में है, तो बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पर यहाँ बॉन्ड टूट रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे अगर यहाँ पर आ जाए तो इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आगे नहीं आ गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन में, आप जरा सोचिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की खुद की थी और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की थी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की खुद की थी और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की थी। तो जब
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रांसफर हुआ, तो इस कार्बन को क्या मिला, तो अपना इलेक्ट्रॉन तो मिला ही मिला, और बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। तो ये हिक एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की, जिसमें ये एटम क्या कर रहा है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एक नेगेटिव चार्ज। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आई, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, जिसके कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ गया। मतलब ये हो गई, यहां पर क्या हो गई, तो दिस, ये CH, ये डबल बॉन्ड। तो सिंपल, अब उतना बार बार नहीं बोल करके सिंपल कहते हैं, अगर एरो का टेल, अगर एरो की जो पूंछ है बॉन्ड से शुरू हो रही है, मतलब वहां बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, और एरो का अगर हेड बॉन्ड के बीच में है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। या आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जाइए, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर। तो जब ये जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई तो क्या हुआ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की खुद की थी, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की खुद की थी, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की थी। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुई, तो इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ गई। अब जैसे ही इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन इधर गई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ गया। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ गया तो क्या हुई, तो इस कार्बन को जो इधर से इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो तो मिल ही गया, इस बीच वाले कार्बन को इधर से जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो तो मिल ही गया, और इस कार्बन का जो इधर से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इधर से मिल गया। और क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ये कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर दिया, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर दिया, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर दिया, जो कि शेयरिंग में लगा हुआ है। तो ओवरऑल क्या हुई, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, मतलब नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस में क्या हुई, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं आई, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन एक लॉस किया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर आए तो हुआ क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, ये चीज को अच्छी तरह से समझना, आपको यही चीज आपको बार बार यूज होने वाली है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। ये हुक एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की, जिसमें ये कार्बन ने क्या करा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। कि कैसे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की खुद की थी, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की थी जो इसको गेन हो गया। इस कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन लॉस हुई है तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन गेन भी हो गई है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुई है तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन गेन भी होगी, तो बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा। तो बीच वाले का कोई अंतर नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं अंतर पड़ रहा, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है तो राइट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन आ भी जा रही है। तो इस कार्बन को क्या अंतर पड़ा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, बीच वाले कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन एक लॉस हुई है तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो अंतर किस किस के ऊपर पड़ा, जरा देखिए, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन गया तो राइट हैंड साइड से आ गया। अंतर किसके ऊपर पड़ा, तो ये कंजुगेट पोजीशन वाले पर, मतलब यहां और यहां अंतर पड़ रहा है, यहां और यहां, मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन गेन हो गया है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, इस कार्बन को गेन हो गया तो नेगेटिव, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो नेगेटिव चार्ज खत्म। तो बीच वाले पर कोई अंतर नहीं आ रहा। कंजुगेटेड सिस्टम में अंतर कहां पर आ रहा है, तो कंजुगेट पोजीशन पर, मतलब यहां कंजुगेट पोजीशन पर अंतर आ रहा है, मतलब एक कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन की लॉस हो गई और दूसरे कंजुगेट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की गेन हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की लॉस कहां से हुई, तो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन की लॉस हो गई है, तो बेसिक यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो ये कह रहा कि इन कंजुगेटेड सिस्टम कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन। कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन हो जाती है कहां से, तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है कहां से, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन तक, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अब इसको समझने के लिए आप समझिए कि ये एरो, ये जब रिपेयर करा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन का आ गया, इसके कारण एक नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इधर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, क्योंकि डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ऑब्वियसली यहां पर आ गई, तो ये बॉन्ड बना दिया। तो ये बॉन्ड बनाया तो कैसे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन इसको दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया होगा, फिर शेयरिंग कर लिया होगा। तो ओवरऑल हम लोग याद क्या रख रहे हैं,
तो ओवरऑल यही याद रखते हैं कि कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करती है एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे कंजुगेट पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन पर। तो आपको एक लाइन ये याद रखना होगा कि कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है कहां से कहां, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन तक, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन तक, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन। ऐसा इसलिए होता क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन होती है, इसके कारण ऐसा होता है। मतलब यहां पर क्या हुआ, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन हुई, ट्रांसफर हुई कहां से कहां, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन तक, और बीच वाले एटम के ऊपर कोई अंतर नहीं है। तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई, इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई है, इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई है, इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरमिक्स होकर के एक नई स्ट्रक्चर बनाता है। ये नई स्ट्रक्चर बनाएगा, एक नई स्ट्रक्चर बनाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरमिक्स होकर के एक नई स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर कहेंगे। मतलब इन दोनों का जो इंटरमिक्स फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो एटम की पोजीशन तो सेम, यहां पर कभी डबल बॉन्ड बन जा रहा है, कभी यहां पर डबल बॉन्ड बन जा रहा है, मतलब यहां पर कभी डबल बॉन्ड बन जा रहा है, कभी यहां पर डबल बॉन्ड बन जा रहा है, और निगेटिव चार्ज कभी यहां पर डेवलप हो रही है, कभी यहां पर। तो इसको आप क्या कहिएगा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखनी है कि कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होती है, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होती है, इसे कहते हैं डिलोकलाइजेशन होती है। कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होती है कहां से कहां, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब जब होगा तो ये देखिए यहां पर, अब कैसे हुआ ये आपको मैंने समझा दिया। अब इस कार्बन के यहां पर क्या हुआ, तो बीच वाले ये कंजुगेट पोजीशन है कि ये कंजुगेट पोजीशन कौन करने के लिए बताया ना मैंने, यहां पर नेगेटिव चार्ज है ये 1, फिर बीच वाले को कंजुगेट मतलब अल्टरनेट, यहां से शुरू करेंगे। शुरू कहां से करते हैं, जहां से पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है या पाई बॉन्ड होता है ना। तो शुरुआत अगर नेगेटिव पाई कंजुगेटेड सिस्टम में तो शुरुआत कहां से करेंगे, तो उस एटम से जहां पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव पाई कंजुगेटेड सिस्टम है, पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम है, तो शुरुआत काउंटिंग की शुरुआत कहां से करेंगे, तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। लोन पेयर पाई कंजुगेटेड सिस्टम है, तो काउंटिंग की शुरुआत, कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग की शुरुआत कहां से करेंगे, तो जहां पर लोन पेयर है। ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेटेड सिस्टम है, तो वहां पर काउंटिंग की शुरुआत कहां से करेंगे, कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग की शुरुआत कहां से करेंगे, तो जहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां शुरुआत करेंगे। तो ये 1 बीच वाले को छोड़ के ये, तो ओवरऑल क्या हुई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं आया। ये तो है। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग ले लें कि यदि सपोज है ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2 प्लस है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है कि कैसे, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये डायरेक्टली अटैच है कैसे एटम्स के पास पाई बॉन्ड है। तो कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कैसे करी जाएगी, तो कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कहां से शुरू होती है, तो कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कहां शुरू होती है, तो वह एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है वहां से। तो ये एक हुआ और बीच वाला एटम को छोड़ दीजिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा किसको, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो ये इधर से इधर आएगा, ऐसे आ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर के यहां पर आ गया। तब अगर ये ऐसे आया तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी जरा देखिए, ये एटम का तो पोजीशन सेम टू सेम रहना है, एटम का पोजीशन तो सेम टू सेम रहना है। अगर देखिए अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए,
ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर का। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर का। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर का, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। तो ऑब्वियसली ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आई तो क्या हुआ? तो यहां पर आई तो क्या हुआ? तो इस कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन किया नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए तो ये क्या हुआ? तो इस कार्बन के एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं आ गया? तो इस कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और बीच वाले पोजीशन पर कोई अंतर नहीं आया। ये तो लिखा हुआ है कि कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या होती है? तो कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेट पोजीशन पर। तो कंजुगेट पोजीशन आपको ध्यान देना है। कंजुगेट पोजीशन कैसे काउंट करते हैं? तो जिस एटम के पास निगेटिव चार्ज है वहां से शुरुआत करेंगे, निगेटिव पाइप कंजुगेटेड सिस्टम है। जिस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है वहां से शुरुआत करेंगे। तो ये एक ये हुआ कंजुगेट, मतलब अल्टरनेट में एक छोड़ करके एक ये हुआ। तो कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है? तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे कंजुगेट पोजीशन तक। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर हुई तो क्या हुआ? तो ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज खत्म, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुई तो प्लस, और बीच वाले पर कोई अंतर नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये फर्स्ट सेकेंड, ये जिसे हम क्या कहेंगे? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये डबल एरो इस तरह से डाला जाता है। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में इस तरह से एरो डाला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसे हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसे कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर होती है कंजुगेटेड सिस्टम की, इन दोनों की हाइब्रिड फॉर्म होती है, इंटरमिक्स फॉर्म होती है। तो ये आपका इसका हाइब्रिड फॉर्म लिखना है, इसका इंटरमिक्स फॉर्म लिखना है, तो क्या करिएगा? तो एटम की पोजीशन तो सेम, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन सेम, सिग्मा बॉन्ड में कोई अंतर नहीं आया। तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करिए। तो कभी डबल बॉन्ड यहां बन जा रहा है, कभी यहां पर, मतलब डबल बॉन्ड कभी यहां बन जाएगा, कभी यहां बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कभी यहां पर डेवलप हो जा रही है, कभी यहां पर। तो ये इसका क्या कहलाएगा? तो इट इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये इसका क्या कहलाता है? तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर, और इसे हम क्या कहते हैं? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये बड़ा कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी में आपको याद रखना होगा, ये लाइन तो आपको याद रखना होगा कि कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है। तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करती है, कहां से कहां? तो इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन, है ना। तो इसके कारण जो डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन के कारण या इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन के कारण जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसका जो इंटरमिक्स फॉर्म होता है वो रियल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है। यहां कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कैसे करेंगे? तो वह एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर है या ऑड इलेक्ट्रॉन, वहां से काउंटिंग की शुरुआत होती है। तो ये एक कंजुगेट पोजीशन हुई, कंजुगेट मतलब अल्टरनेट, ये कंजुगेट पोजीशन, और बीच वाले को छोड़ करके, अल्टरनेट मतलब बीच वाले को छोड़ के ये। अब जानते हैं कि लोन पेयर को एक ही एटम की न्यूक्लियस खींचता है, इसलिए वो ज्यादा रिपल्सन लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया आपका, जिसके पास लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ध्यान रखिएगा। लोन पेयर मतलब ऐसी जोड़ी जो किसी में शेयरिंग में भाग ही नहीं लिए, मतलब जिसके पास लोन पेयर होता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता। तो क्या हुई? तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एटम, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होगी? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होगी, कहां से? तो इलेक्ट्रॉन रिच से डिफिशिएंट की तरफ। तो ये जो लोन पेयर है वो जब रिपेल करेगा तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगी और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसके कारण स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर आपको, तो ये आपको होगी CH2, ये CH, ये NH2, है ना, एटम की पोजीशन से सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन। तो ऐसे अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जाइए तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
कि ये कहेंगे जी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की, तो ये एरो का जो हेड है इस कार्बन पर है, इस एरो का हेड इस कार्बन पर, इसका मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन को इधर से एक इलेक्ट्रॉन आपका मिला है। अब ये एरो रिप्रेजेंट करा एक जुड़े इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर इधर हुई तो क्या हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पोजीशन में जा गया, तो बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा कि कैसे, तो बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा कि कैसे, तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन इसकी लॉस हुई है, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इधर से लॉस हुई है, तो इधर से गेन भी हो गया है ये, तो इस कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि इधर से ये इलेक्ट्रॉन इसकी लॉस हुई है, इधर गेन भी हो गया। लेकिन नाइट्रोजन का तो अंतर पड़ गया, नाइट्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चली गई तो ये प्लस। तो कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है, माइग्रेट मतलब ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन। तो पहले तो कंजुगेट पोजीशन काउंट करने के लिए आपको आना चाहिए, तो एक ऐसी कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो काउंटिंग की शुरुआत पॉजिटिव चार्ज होगी, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज होगी, लोन पेयर है तो लोन पेयर होगी, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन होगी, तो यहां से ठीक ये कंजुगेट मतलब एक छोड़ करके ये, तो ओवरऑल अब क्या हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आई, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एक निगेटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं। तो कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे कंजुगेट पोजीशन पर माइग्रेट करता, स्थानांतरित होता है, एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन तक, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन तक माइग्रेट किया। तो यहां से माइग्रेशन हुई, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज और यहां पर इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव चार्ज, बीच वाला पर कोई अंतर नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसे क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे हम लोग कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन दोनों की जो हाइब्रिड फॉर्म होगी, इन दोनों की जो हाइब्रिड फॉर्म होगी इसे हम कहेंगे रियल स्ट्रक्चर, इट इज द CH ये NH2 दिस, इसका क्या हो गया, तो ये रियल स्ट्रक्चर, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, एटम की पोजीशन सेम, कभी डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा कभी यहाँ बन रहा, तो ये इसकी क्या कहलाती है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये कहलाती है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर। ये इसका क्या कहलाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका क्या कहलाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसका क्या कहलाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो और भी इसमें एग्जाम्पल्स आपको मैं आगे बताने वाला हूं, उस तरह से और भी एक एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं। ये आपका CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ये है। अब यहां पर देखिए पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है लूजली हेलो होती है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता रहता है। तो इस रिपल्सन के कारण क्या होती है, इस रिपल्सन के कारण क्या होगी, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन के कारण इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर हुई, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, तो इसके कारण स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगे, तो दिस वन, ये CH2, ये CH, ये C एटम की पोजीशन से। देखिए यहाँ कंजुगेट पोजीशन कौन कैसे करेंगे, तो आपको मैंने बताया है कि अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो ये बीच वाले को यहाँ पर है, तो कंजुगेट पोजीशन कैसे कौन करेगा, तो कंजुगेट पोजीशन की गणना की शुरुआत होती है एक ऐसे एटम्स जिसके पास पाई बॉन्ड है, या पॉजिटिव चार्ज है, या निगेटिव चार्ज, या ऑड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। तो कंजुगेट मतलब अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके, तो एक ये कंजुगेट पोजीशन बीच वाला छोड़ दीजिए दिस वन। तो क्या हुई, तो जब ये इलेक्ट्रॉन पे इधर से इधर ट्रांसफर हुआ तो इस कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुई, तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है, इसे डबल बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आया तो ये डबल बॉन्ड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, इसीलिए
अब जरा देखिए, इस कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुई है, इस कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुई है, इस कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुई है। ये दोनों कार्बन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा है कि कैसे, तो इधर इस कार्बन का जो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन था वो यहां पर आ गया है, इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो राइट हैंड साइड में आ गया है। उसी तरह से इस कार्बन का जो राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन था वो लेफ्ट हैंड में आ गया। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये आपके क्या कहलाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिसका हाइब्रिड फॉर्म क्या हो जाएंगे, इसकी हाइब्रिड फॉर्म हो जाएंगे क्या, तो ये CH2, ये CH, ये CH, ये CH2, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी यहाँ पर। ऑब्वियसली एक पर, एक इन पर पॉजिटिव और दूसरे इन पर, कब अब उल्टा भी कर सकते हैं, आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखेंगे कि कंजुगेटेड सिस्टम में, कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होती है, ट्रांसफर होता है। कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होती है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन। इसके कारण जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें नोट और भी अपन आगे करेंगे इट से, इसमें ध्यान रखिए, नोट ध्यान रखेंगे क्या, तो नोट पहली पॉइंट कि माइग्रेशन ऑफ conjugated electron in conjugated system, in conjugated system is also called delocalization, is also called delocalization of electrons। मतलब ध्यान रखेंगे, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एट वन पोजीशन एंड delocalized electrons means electron transfer from one position to another। तो ध्यान रखेंगे, माइग्रेशन ऑफ कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स वह इलेक्ट्रॉन जो एक ही पोजीशन पर मौजूद रहता है, और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स वह इलेक्ट्रॉन जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में इंटरमिक्स होकर के एक नई स्ट्रक्चर बनाता है, वो कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर, और ये प्रोसेस कहलाती है रेजोनेंस। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो माइग्रेशन ऑफ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन मतलब वह इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट फिक्स्ड एट वन पोजिशन, मतलब जो माइग्रेट करता है एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन पर। तो ड्यू टू माइग्रेशन और डीलोकलाइजेशन कुछ भी कर सकते हैं, ड्यू टू माइग्रेशन और डीलोकलाइजेशन ऑफ conjugate electron, different structure are obtained, different structure are obtained called resonating structure,
called resonating structures और इसे कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कुछ भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है वह कहलाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। तो जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर होती है या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is not real structure of conjugated system, is not a real structure of conjugated system. The real structure of conjugated system is hybrid मतलब intermixed, और इसका intermixed of different resonating structures। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इज नॉट रियल स्ट्रक्चर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है कंजुगेटेड कंपाउंडर सिस्टम की। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, तो हाइब्रिड, जैसे भी जस्ट मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आपका CH2 है, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, ये CH2 माइनस है, एक कंजुगेटेड सिस्टम है। आपको बताया कि अगर किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ये कंजुगेट पोजीशन की काउंट करिएगा यहाँ से, जिसके पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर होती है, ये हो गया। फिर बीच वाला छोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा, तो ये इधर ट्रांसफर होगी, ये इधर ट्रांसफर होगी। तो ये स्ट्रक्चर इसका क्या ऑब्टेन होगा, तो ऑब्वियसली एटम की पोजीशन सेम रखना है। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन तक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी तो चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगी तो चार्ज आ जाएगा। बीच वाले पोजीशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बीच वाले पोजीशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन लॉस हुई तो इधर गेन हुई। दिस तो ये आपकी क्या हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे ड्रॉ करे हैं आपको मैंने जस्ट थोड़े पहले बताया। इन दोनों ये दोनों क्या कहलाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दोनों क्या कहलाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसका ये क्या हो गया, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये इसका क्या, तो हाइब्रिड, और इसे कह सकते हैं रियल स्ट्रक्चर। इसका क्या हो गया, तो हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर हो गया। ये आपकी क्या हो गई, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या हो गई, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखें, कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होती है, ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन। तो इन कंजुगेटेड सिस्टम कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। Delocalization of conjugate electron is migration of conjugate electron is also called delocalization of electron। लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मतलब वह इलेक्ट्रॉन जो एक ही पोजीशन पर हो, और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मतलब वह इलेक्ट्रॉन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा हो। तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को माइग्रेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है कहलाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर।
कह रहा है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, ये जो है वो रियल स्ट्रक्चर होता है नहीं कंजुगेटेड सिस्टम की, बल्कि जो रियल स्ट्रक्चर होती है वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड फॉर्म होता है, इंटरमिक्स फॉर्म होता है। और ये जो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू फॉर्म हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये जो प्रोसेस हुआ, ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में इंटरमिक्स कर करके ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर बनाता है, ये प्रोसेस कहलाता है रेजोनेंस। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू फॉर्म हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो हम लोग कहते हैं रेजोनेंस इज नथिंग बट इट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो आपस में इंटरमिक्स होकर के एक नई स्ट्रक्चर बना रही है जिसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर करें। तो ये इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस ये क्या कहलाती हैं? तो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज नथिंग बट इट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ द प्रोसेस of intermixing of different resonating structure, the process of intermixing of different resonating structure to form hybrid structure or real structure is called resonance. The process of intermixing of different resonating structure to form hybrid structure or real structure is called resonance. thus हम लोग कहते हैं resonance is nothing but it is hybridization. hybridization मतलब प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग होती है, बट इट इज hybridization of different resonating structures. But it is hybridization of different resonating structures. Due to resonance, रेजोनेंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर get decreased and stability. तो ड्यू टू रेजोनेंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर गेट डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी गेट इंक्रीज्ड। ध्यान रखें जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूलर आयन, जो स्टेबिलिटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी की। मतलब वह मॉलिक्यूल जिसमें कम एनर्जी स्टोर्ड होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। वह मॉलिक्यूल जिसमें कम एनर्जी स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल का ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। तो जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो पोटेंशियल एनर्जी की। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू फॉर्म हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
मिल करके जो एक नई स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू फॉर्म हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर कहलाता है रेजोनेंस। तो कहते हैं रेजोनेंस इज नथिंग बट इट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, रेजोनेंस होने के कारण जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाता है। जब कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन इधर से उधर माइग्रेट करेगा उसके कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और वो आपस में इंटरमिक्स होकर के एक नए स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है। ध्यान दिए, अगर किसी मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। ध्यान रखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा पोटेंशियल मतलब स्थैतिक ऊर्जा, स्थैतिक मतलब अस्थिर ऊर्जा, किसी मॉलिक्यूल में जो स्टोर्ड है एनर्जी उसको बात कहते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ रेजोनेंस एनर्जी, व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is called resonance energy। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? तो रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस है किसकी? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड potential energy of most stable resonating structure। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या? तो डिफरेंस है किसकी? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। अब जरा देखिए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। ऑब्वियसली ध्यान दीजिए, नोट, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में मिक्स होकर के एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के पास एनर्जी स्टोर्ड होती है वो सबसे कम होती है। मतलब अगर मान लेते हैं इसके पास 60 किलो जूल पर मोल है और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास अगर मान लें 80 किलो जूल पर मोल है, तो 60 माइनस 80 करेंगे तो -20। मतलब ध्यान रखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, रेजोनेंस एनर्जी विल ऑलवेज नेगेटिव। जो रेजोनेंस एनर्जी होती है हमेशा क्या होती है? तो नेगेटिव होती है। मतलब रेजोनेंस में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लिए बेंजीन, अकॉर्डिंग टू केकुले बेंजीन हैव 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। केकुले के अनुसार बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। दिस केकुले के अनुसार बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। एक ये हो गई और दूसरा ये। यहां डबल बॉन्ड दे दिया, यहां से हटा करके यहां कर दीजिए, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। तो बेंजीन की ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। तो बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है और इसका हाइब्रिड फॉर्म क्या हो जाएगा? ये दिस वन।
और इसमें डबल बॉन्ड कभी यहाँ है कभी यहाँ, मतलब ये इसका क्या हो गया, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्शनली है। ये बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, ये और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इन दोनों का इंटरमिक्स फॉर्म। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर यही क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होती है। यही इसका क्या है, तो रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंड सिस्टम। जो रियल स्ट्रक्चर होती है वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इंटरमिक्स फॉर्म होता है, जिसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर और इन दोनों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, तो डिफरेंस होती है किसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता कैसे, तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में इंटरमिक्स होकर के एक नई स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये प्रोसेस में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। बेसिक जब डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इधर उधर इलेक्ट्रॉन होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। जैसे आप इधर घूमेंगे फिरेंगे तो क्या होगा, तो आपकी बॉडी की एनर्जी रिलीज होगी। उसी तरह से कंजुगेटेड सिस्टम में जब कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करेगा, तो इस तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। और अब बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, उसकी आप पोटेंशियल एनर्जी लीजिए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी। और बहुत सारा अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी हमेशा क्या आएंगी, तो निगेटिव आएंगी। ठीक है, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 प्लस है। इसका हाइब्रिड फॉर्म लिखना है मेरे को। तो पहले तो देखिए कंजुगेट, ये कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, तो है। एक ऐसी एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर अगर पाई बॉन्ड है, तो कंजुगेटेड सिस्टम है। तो इसमें कंजुगेट पोजीशन कौन सी होगी, तो वह एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर जो पाई बॉन्ड है, वह उसकी कंजुगेट पोजीशन कहलाएगी। तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कहाँ से करी जाएगी, तो एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड है, तो एक ये कंजुगेट पोजीशन होगी, एक ये कंजुगेट पोजीशन, फिर एक ये कंजुगेट पोजीशन होगी। तो कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसमें कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है ना। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, कंजुगेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कंजुगेटेड सिस्टम में जो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है, वह स्थानांतरित होती है। इलेक्ट्रॉन रीच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर होगी, जिसके कारण स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH, ये पहले तो एटम का पोजीशन सबका सेम कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब ये इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर हुई, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया और यहां पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, नहीं ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपको। वैसे कंजुगेट इलेक्ट्रॉन जब माइग्रेट करेगा तो क्या होगा, तो कंजुगेटेड सिस्टम में जब कंजुगेट इलेक्ट्रॉन एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे कंजुगेट पोजीशन पर माइग्रेट करती है, तो क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम में जो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होगी वो माइग्रेट करती है कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की तरफ, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन तक। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, फिर क्या होगी, तो फिर ये कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे, तो ये क्या होगा, तो आ जाएगा ये CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2,
अब ये जब कंजुगेट इलेक्ट्रॉन इधर से इधर माइग्रेट करी, यदि ये कंजुगेट इलेक्ट्रॉन इधर से इधर माइग्रेट करी तो यहां पर क्या हो आएगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्या होगी, तो नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होगी। जितना कंजुगेट पोजीशन होगा उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। और इसका हाइब्रिड फॉर्म क्या होगा, तो इन तीनों का इंटरमिक्स क्या होगी, तो ये CH2, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH2। कभी डबल बॉन्ड यहां बन रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहां बन जा रहा है ना, कभी यहां बन जा रहा है, कभी यहां बन जा रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है। तो बेसी कभी पॉजिटिव चार्ज यहां है, कभी यहां है। तो इसका क्या कहलाएगा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। कि जी अब तो लिख दे रहे हैं, मेरे को तो लिखने में परेशानी हो रही है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके पहले कंडीशन टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें सब में एटॉमिक न्यूक्लियर मतलब एटम की पोजीशन सेम है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सेम है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यदि कोई सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो हमेशा ऑक्टेट रूल का पालन करेगा, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तब। ऑल एटम दैट इज पार्ट ऑफ कंजुगेशन मस्ट बी कोप्लेनर, मतलब जितना भी एटम जो कंजुगेशन में भाग ले रहा है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस है टू राइट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखने के लिए कुछ कंडीशंस है, तो उस कंडीशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इस लेक्चर को थोड़ा 2-3 बार रिवाइंड करके देखिएगा। ऐसे लेक्चर 7, लेक्चर 8 और लेक्चर 9 ये तीनों को आप अच्छी तरह समझिए, क्योंकि ये तीनों से ही आगे की कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगी, आगे की कॉन्सेप्ट बनेगी। इसीलिए लेक्चर 7, 8 और 9 को आप बार बार रिवाइंड करके देखिए। तो वैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का तो ये तो फायदा है ना। तो इसको आप रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये चीजें इतना तक अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आगे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज को लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।